नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में सोनम वांगचुक जी की चर्चा हो रही है कि सोनम वांगचुक हैं कौन। तो इस वीडियो में हम लोग इनके बारे में कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं। साथ में सबसे पहले आप ये समझिएगा कि सोनम वांगचुक से संबंधित तात्कालिक कौन सी घटना जुड़ी हुई है। अभी आप हाल फिलहाल में देखें कि लद्दाख की सड़कों पर जेनजी जनरेशन के लोग या यूं कहें कि युवा पीढ़ी के लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं और इसी प्रदर्शन में बीजेपी के झंडे को तोड़ देते उनके कार्यालय पर और देखते देखते कुछ जगह आगजनी होती, यानी पूरा प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। इसके आरोप में केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से सोनम वांगचुक जी को अपराधी बताया गया, यानी इस पूरी भीड़ को सोनम वांगचुक उकसाए हैं और इसके खिलाफ सोनम वांगचुक जी को एनएसए धारा भी लगाई गई इनके ऊपर और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सोनम वांगचुक अपने स्पीच में, अपने एक भाषण में कह रहे थे कि पूरे युवा, जितने जनरेशन के लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि युवा प्रदर्शन बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे आंदोलन को ही नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात सोनम वांगचुक की यह है कि पिछले 5 सालों से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो शांतिपूर्ण था। यानी कहने का यह मतलब है कि सोनम वांगचुक अगर इनकी माने तो ये कभी भी युवा जनरेशन को भड़काए नहीं इनके अकॉर्डिंग। लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से इनको युवाओं को भड़काए जाने पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब थोड़ा सा आप ये समझिएगा आखिर ये युवा जनरेशन या सोनम वांगचुक की लद्दाख में मांग क्या है। तो दोस्तों इनकी कुछ मुख्यतः मांग है। जैसे सबसे पहले कि लद्दाख को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की तरह बिल्कुल पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जो केंद्र सरकार की तरफ से वादा किया गया था। और साथ में 6ठी अनुसूची का विस्तार किया जाए और लद्दाख को भी उसमें शामिल किया जाए। ये इनकी बेसिक डिमांड थी सोनम वांगचुक के और लद्दाख के कुछ लोगों की जो प्रदर्शन कर रहे थे। और सरकार अभी फिलहाल इनको अरेस्ट कर ली है। अब दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ये समझिएगा कि सोनम वांगचुक आखिर है कौन। तो सोनम वांगचुक यदि पेशे से हम लोग बात करें तो ये लद्दाख में एक प्रसिद्ध इंजीनियर है। लद्दाख ही नहीं पूरे भारत में एक प्रसिद्ध इंजीनियर है और साथ में शिक्षा सुधारक। और सबसे बड़ी बात कि सोनम वांगचुक पर्यावरणविद हैं, लगातार पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। यानी अगर बात करें तो लद्दाख में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना भी इन्होंने किया था 1988 में। और साथ में आइस स्तूप के निर्माण के लिए भी इनको जाना जाता है। अच्छा, आइस स्तूप का काम क्या मुख्यतः बताते हैं सोनम वांगचुक कि जिससे लद्दाख के शुष्क इलाकों में पानी की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो इनके सबसे प्रमुख कार्य वो है कि टिकाऊ जीवन शैली और सौर ऊर्जा आधारित भवनों के निर्माण के लिए भी इनको जाना जाता है सोनम वांगचुक जी को। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों 2018 में सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कोई आम पुरस्कार नहीं है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो सोनम वांगचुक जी को दिया जाता है 2018 में समाज सुधार और शिक्षा के लिए। अब दोस्तों यदि बात करें इनके आगे के प्रसिद्धि के बारे में तो सोनम वांगचुक जी के साथ एक सबसे बड़ी प्रसिद्धि यह जुड़ी है कि जो बॉलीवुड में 3 इडियट मूवी बनी थी, माना जाता है कि सोनम वांगचुक जी के पूरे किरदार से प्रेरित होके ही फुंगसुक वांगडू जो किरदार बनाया गया था वो इनसे प्रेरित था। और साथ में ये लगातार जलवायु परिवर्तन के प्रति, संवेदनशील मुद्दों के प्रति आवाज उठाते हैं और साथ में लद्दाख के पर्यावरण मुद्दों के प्रति भी ये काम करते रहते हैं। अब आप दोस्तों डिसाइड कर लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है, जो लगातार भारत के नॉलेज को, भारत के ज्ञान को विदेशों में भी पहुंचाते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन पे एनएसए लगा दिया गया है। और यदि हम लोग मीडिया की माने तो सोनम वांगचुक जी बिल्कुल एक तरीके से विदेशी फंडिंग ले रहे थे। लगातार पूरी मीडिया में खबर चल रही है कि सोनम वांगचुक विदेशी फंडिंग लेके आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आप सभी के नॉलेज के लिए बता दें कि पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक लद्दाख में भूख हड़ताल कर रहे थे ताकि लद्दाख के लोगों की जीवन आसान हो सके। जीवन आसान का मतलब यह है कि लद्दाख को बिल्कुल पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण मिले लद्दाख के लोगों के लिए। इन तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेके लगातार सोनम वांगचुक जी सड़कों पर थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और यह प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और इसके आरोप में सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लिया गया अभी हाल फिलहाल में और एनएसए भी लगाया गया। आप बताइएगा दोस्तों, क्या एक
रेमन पुरस्कार से पुरस्कृत व्यक्ति भारत के एक नागरिक को जिस प्रकार से ये पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करते हैं, क्या उन पे एनएसए लगाया जाना ठीक है कि नहीं है, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सोनम वांगचुक जी को अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।